पंजाब को बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से कोई ऐसा हुआ नहीं और लोगों को उम्मीद है नहीं। देखो कैसे नशा मुक्त करेंगे जो सरकार एक के साथ एक फ्री बांटने वाली सरकार, ये इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। जब आपकी सरकार आई थी आपने कहा था कि हम 6 महीने में नशा खत्म कर देंगे, तो स्टार्टिंग के 6 महीने में कोई एक कार्य इन्होंने कोई ऐसा किया हो जिससे लगे कि सरकार की मंशा जो है वो नशा खत्म करने की है। दिल्ली के अंदर शराब बंटवा दी और वहां पर नशा मुक्ति चला रहे हैं। नशा मुक्ति एक दिखावा है। हाँ, उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है मेरे भाई। 6 महीने के अंदर हम नशा खत्म कर देंगे। पहले 3 महीने बोला, फिर 6 महीने बोला, लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। इनकी सरकार आने के बाद नशा जो है वो वहां पे 6 गुना बढ़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी राजीव चौक पर है और आज हम बात करेंगे पंजाब पर। पंजाब इस टाइम पे नशा मुक्त की ओर जा रहा है क्योंकि भगवंत मान सरकार लगातार बुलडोजर का जो इस्तेमाल है वो ड्रग डीलरों पे कर रही है, उनके घरों पर कर रही है। क्या ये एक सच में एक अभियान की तरह चालू हुआ है या फिर इलेक्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी ने अभी से शुरुआत कर दी है? लोगों से जानेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी की तैयारी है या फिर सच में नशा मुक्त इस बार पंजाब होकर रहेगा। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि सच में पंजाब नशा मुक्त की ओर जा रहा है या फिर राजनीति की स्टंट है? देखिए भाई, वो उसको पता चल गया है, झाड़ू छाप वाले को, उनका कुनबा को पता चल गया है कि ये देश अब बदल चुका है। अब देश पर वही राज करेगा जो श्री राम प्रभु का गुणगान करेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, बच्चा बच्चा राम का। ये देश का अब उसको पता चल गया है कि नेहरू वाला पुराना इंडिया नहीं है जो ऐसे कबूतर छोड़ता था। अब देश बदल चुका है, मोदी वाला नया भारत है। 56 इंची का सीना घर में घुस के मारता है, ये बात जान जाइए। इसीलिए उसको जब पता चल गया तो अब मोदी जी को फॉलो करना शुरू किया है। हाँ, शुरू किया है कि भैया अगर नहीं करेंगे तो हम 0-0-0-0-0 रहेंगे जी। तो दिल्ली, हाँ, दिल्ली के अंदर भी तो नशा मुक्त की अगर तैयारी कर सकते थे ना, वो पंजाबी क्यों? अरे भैया, रेवेन्यू मिल रहा था, पैसा मिल रहा था मेरे भाई, कैसे कर देगा? सीएम बनाया था यहाँ का आवाम उनको। दुर्भाग्य है दिल्ली वासियों का, 12 साल लग गया एक मक्कार को पहचानने में। यहाँ का सीएम बनाया था उसको, यहाँ का आवाम उसको, यहाँ दिल्ली को विकास करने के लिए, दारू बेचने के लिए नहीं। वो लगा दारू बेचने, पैसा मिल रहा भाई, शीश महल खड़ा कर लिया। अरे भाई, अब तो 10 पुश्त बैठ के खाएंगे, ये जन्म तो क्या अगले जन्म में भी मोदी जी नहीं हरा सकेंगे, ऐसा सोच लिया था मन में ना। लेकिन कहावत है ना कि रावण को भी घमंड नहीं रहा। वो भी रावण भी कभी कहता था ना कि जितहु सुरासुर तब श्रम नाही और नरबानर केहू लेखे माही। अरे देवासुर संग्राम में ये असुर को, है ना, देवताओं को तो यूं खेल खेल में जीत लिया। ये नर और बानर किस गिनती में कीड़ा मकोड़ा का तरह मसल देंगे, रावण बोलता था। वैसे ही इसको अभिमान हो गया था एक कुत्ता को, है ना। ये क्या बोलता था, मोदी जी इस जन्म में क्या अगले जन्म में, अरे इसी जन्म में तेरे को कुत्ता बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अब अगर इलाज करवाना होगा ना केजरीवाल का, उसको कुत्ता का हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा। हाँ जी। दिल्ली के अंदर शराब बंटवा दी और वहां पर नशा मुक्ति चला रहे हैं। नशा मुक्ति एक दिखावा है। हाँ, उल्लू बना रहा है, उल्लू बना रहा है मेरे भाई। ये नशा मुक्ति उक्ति नहीं करेगा। वहां पर देश को तोड़ने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग का गोद में बैठने वाले लोग हैं, ये बात जान लो। हाँ, तो बुलडोजर चल रहा है सर। आपको बुलडोजर चला रहा है ना दिखावा के लिए साहब। 1-2 दिन चलाएगा, उसके बाद दिखा देगा, धीरे से कान में बोल देगा। अरे बहुत बड़ा मास्टरमाइंड खिलाड़ी है भाई, वो जाके कान में कह देगा तेरे को बढ़िया नया घर बना के देंगे। हाँ, तुम दिखाने के लिए थोड़ा सा मूर्ख बनाने के लिए 1-2 जगह बुलडोजर चला दे रहे हैं तेरा पुराना वाला घर पर, और हम नया वाला घर बना के तेरे को दे देंगे, टेंशन मत लेना। और इधर से दारू का पैसा देते जाओ। हाँ, दारू का पैसा बेचते जाओ, नागरिकों को नशेड़ी बनाते जाओ और मेरे को पैसा नीचे से देते जाओ। हाँ, सिर्फ एक स्टंट है। अरे एक स्टंट है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। इसको वहां का आवाम मार के भगाएगा झाड़ू से, है ना। ये झाड़ू जो है ना, वहां 3 साल हो गया सरकार बने, 1000 रुपया देने का वादा किया था वहां का स्त्रियों को, वहां का नारियों को, है ना। 3 साल हो गया, एक फूटा कौड़ी भी नहीं दिया। तो ये जो है ना, इसको झाड़ू लेके प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां आवाम। अब ये इसका झाड़ू के साथ विलय हो गया है। झाड़ू का पंजा छाप का कांग्रेस ही बनाया था। कांग्रेस पार्टी देखा कि हम भ्रष्टाचार में बहुत बदनाम हो चुके हैं। रामलीला मैदान में जाकर के और एक प्रायोजित तरीके से इस अन्ना हजारे को बैठा करके अनशन किया और एक केजरीवाल को लाया कि मास्टरमाइंड आदमी है। तो ये केजरीवाल का किया कि उससे भी धोखा करके 1 मैन आर्मी बन गया। तो अब कांग्रेस उसको गाली देने लगा, तब अब कांग्रेस से माफी मांग लिया। कांग्रेस के साथ इसका अंदर अंदर विलय हो चुका है। अब कुछ दिन बाद आप लोग को बुलाएगा कि भैया आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, एक दूसरे को माला पहनाएगा। कांग्रेस वाला और झाड़ू छाप वाला एक दूसरे को माला पहनाएगा
और बोलेगा आज के बाद हमारा पार्टी का नया नाम आप कौन, हाँ आप कौन, पार्टी का नया नाम और चुनाव चिन्ह हाथ में झाड़ू। हाँ जी, अभी तो जेड ब्लैक वो कह रहे थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं काफिला लेकर। अरे भैया वो दिल्ली का मालिक जो मुंह में एक बार हड्डी खून लग जाएगा वो छोड़ेगा? मुंह में एक बार खून हड्डी लग गया, हाँ इतना बड़ा बड़ा बंगला में रहने का, इतना रईसी करने का, 56 करोड़ का बंगला में रहता था भैया, सोना का टॉयलेट में बाथरूम करता था, हाँ 1 नंबर 2 नंबर सब। तो अब उसको जो है ना जनता जो है ना दिल्ली वाला उसको जूता से मार के भगाया है, हाँ अब वो वापस नहीं आएगा। ये बात बड़ी बातें कर रहे हैं कि अब तो पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, रंगला पंजाब बनाएंगे। ऐसे बोलता है वो, झूठ बोलता है ना, वो बहुत सुंदर झूठ बोलता है, इतना सुंदर झूठ बोलता है ना लोगों को विश्वास हो जाता है। दिल्ली वाला पहचान गया, लेकिन 12 वर्ष लग गया पहचानने में। हाँ भाई, पंजाब वाले तब तक नरक बना दिया दिल्ली को। अब पंजाब वाले जाने भाई, उसको पहचान लें जितना जल्दी उतना ठीक रहेगा उनके लिए। बस इस बार पंजाब के अंदर क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर दोबारा आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी? पंजाब में देखिए, पंजाब में बदलाव होगा कि नहीं होगा वहां का आवाम के ऊपर में है। जितना जल्दी भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे, बदलाव चाहिए। तो पंजाब के अंदर जिस तरीके से लगातार नशा मुक्ति की ओर भगवंत मान की सरकार लेके जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं ड्रग माफियाओं के, लेकिन ये नहीं आपने देखा जब से आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे बनी है 3 साल के अंदर, ये कह रहे थे हम 3 महीने, फिर इन्होंने बोला 6 महीने। अरविंद केजरीवाल जी के जो पुराने बयान है 2021 के 2022 के जो सामने आ रहे हैं, उन्होंने बोला 6 महीने के अंदर हम नशा खत्म कर देंगे। पहले 3 महीने बोला, फिर 6 महीने बोला, लगभग 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं, कुछ नहीं किया इन्होंने। इनकी सरकार आने के बाद नशा जो है वो वहां पे 6 गुना बढ़ा है पंजाब के अंदर। पंजाब का युवा जो है इन्हें मालूम है कि जैसे दिल्ली की कुर्सी की है, कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ झूठे प्रॉमिस किए थे। जब कहते थे मैं यमुना 2020 में साफ कर दूंगा, 2025 में कर दूंगा, और जनता ने आईना दिखाया। अब इन्हें ये पता कि झूठ की राजनीति पंजाब में जो चल रही है वो भी नहीं चलेगी, जनता वहां भी आईना दिखाने को तैयार बैठी है। तो ये अब जो है ये कुछ ना कुछ दिखावा कर रहे हैं कि हमने ये एक्शन लिया वो लिया। मुझे बताओ 3 साल हो गए, कौन सा एक्शन लिया इन्होंने? पहले 3 महीने का डाटा बता दीजिए। जब आपकी सरकार आई थी आपने कहा था कि हम 6 महीने में नशा खत्म कर देंगे, तो स्टार्टिंग के 6 महीने में कोई एक कार्य इन्होंने कोई ऐसा किया हो जिससे लगे कि सरकार की मंशा जो है वो नशा खत्म करने की है? ये उनसे उगाही करते हैं, उनसे चंदा आता है इनको। ये सारे काम जिससे दिखावे की पॉलिटिक्स हो रही है, सिर्फ इनको दिखावा करना है कुछ ना कुछ कि हम कुछ कर रहे हैं। देखो अभी वहां पे चुनाव है वेस्ट लुधियाना में, अरविंद केजरीवाल जो है वो राज्यसभा मेंबर को भेज रहे हैं वहां पे चुनाव लड़ने के लिए, और उसे समझ मांग दिखा रहे हैं कि यदि आप वहां पे चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, तो आपको मंत्री बना देंगे और राज्यसभा की सीट मेरे लिए खाली कर दो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है बंगले का मोह जा नहीं रहा, सिक्योरिटी लेने का मोह जा नहीं रहा, ऐशोराम की आदत जो पड़ चुकी है इनको वो अब छूटेगी थोड़ी ना। ये किसी ना किसी तरीके से राज्यसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए, और वहां का जो राज्यसभा मेंबर जो है वो अब देखो उसको चुनाव लड़ाएंगे, उसको ये बोलेंगे कि यदि तुम जीत गए वेस्ट लुधियाना में तो तुम्हें मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल जी की सारी फाइलें एक एक करके खुल रही हैं, ये बहुत जल्द दोबारा आपको जेल के अंदर दिखेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि हम तो इस बार नशा मुक्त करके रहेंगे, दिल्ली के शराब बटा दी, विपक्ष पर लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली में शराब बांटी और वहां पर नशा मुक्त। देखो कैसे नशा मुक्त करेंगे? जो सरकार एक के साथ एक फ्री बांटने वाली सरकार, ये इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये अपना कोई भी प्रॉमिस दिल्ली के अंदर कोई एक प्रॉमिस बता दो जिन्होंने पूरा किया हो? ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ समझ भाग दिखाएंगे, जनता को माहौल बनाएंगे कि हम देखो जनता वहां पे त्राहिमाम कर रही थी, जनता इनसे वहां पे भी 1000 रुपये मांग रही थी। जो दिल्ली में बोल रहे थे ना 2500 दो, 3 साल पूरे होने को आ गए, किसी एक महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। ये मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कि हम नशे के लिए कर रहे हैं, नशा के लिए कर रहे हैं, ये करेंगे कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं, ये अभी 6 महीने के बाद देखना नशे का कारोबार और बढ़ जाएगा। ये कह रहे थे हमारी सरकार आएगी हम सैंड माफिया खत्म करेंगे, सैंड माफिया और बढ़ गया वहां पे। क्या इन्होंने खत्म करने के लिए कोई एक कदम ही उठाया हो? जो दिल्ली में बोलते थे ना वाटर टैंक खत्म करेंगे हम माफिया को, लेकिन वाटर टैंक माफिया बढ़ा ना इनकी सरकार आने के बाद। वैसे वहां पे रेत माफिया बढ़ा इनकी सरकार आने के बाद, नशा बढ़ा वहां पे इनकी सरकार आने के बाद। वहां पे कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, एक सिंगल 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं वहां पंजाब में आ रही, जो आंकड़े बता रहे हैं। पंजाब के अंदर कर्जा जो था 3 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ लगभग पहुंचाने का काम इन्होंने किया। सबसे तेजी से कर्जा बढ़ाने वाली सरकार आम आदमी पार्टी सरकार बनी। वहां पे 3 लाख करोड़ का कर्जा था जब ये आए हैं। आज जो है इनके, और ये कह रहे थे कि हम आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम कर्जा कम करेंगे, जबकि सबसे तेजी से कर्जा लेने वाली सरकार बनी जी। लेकिन पंजाब के अंदर तो वो लगातार दावे कर रहे हैं ना कि इस बार हम पंजाब को भी लंदन पेरिस बना दिया, दिल्ली को बना दिया। देखो
जैसे दिल्ली की जनता ने इनको आईना दिखाया है, वैसे ही अब पंजाब की जनता जो है, आज चुनाव हो जाए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ लुधियाना की जो वेस्ट लुधियाना की जो सीट में जो उपचुनाव होने जा रहा है, वहां की जनता इनको आईना दिखा देगी, बुरी तरह से इनके उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। जी। अच्छा, क्या लगता है कि पंजाब के अंदर लगातार देखा गया है कि जो अकाली दल है उनसे क्या नाम बीजेपी थोड़ा सा कनेक्शन दिखते हैं, क्या कांग्रेस पर वापसी करेगी या फिर अकाली दल इस बार सीटें निकालेगी? देखो, मुझे यही लग रहा है कि अकाली दल जो है, उनके नेता जो है काफी सॉफ्ट है टुवर्ड्स बीजेपी, क्योंकि उन्हें भी ये मालूम चल गया कि अलग होकर उनका भी कुछ नहीं बना। तो ये मुझे लग रहा है आने वाले चुनाव में 2 साल बाद जो चुनाव होंगे, ये फिर से एक होंगे। देखो, आम आदमी पार्टी जीती कैसे? कांग्रेस के 3 बड़े नेता तो एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे। 2022 का जो चुनाव है, चन्नी का अपना ग्रुप था, कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना ग्रुप था, सिद्धू साहब का अपना ग्रुप था। तीनों बड़े नेता एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे थे, और इनकी आपसी लड़ाई का फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। बीजेपी का वहां वर्चस्व था ही नहीं। अकाली बीजेपी वैसे अलग हो चुके थे, अकाली बीजेपी अलग हो गए, 3 नेता आपस में चुनाव एक दूसरे को हराने के लिए लड़ रहे हैं, तो उसका फायदा उस समय इनको मिल गया। इन्होंने बड़े बड़े सबज बाग दिखाए, 1000 रुपए की घोषणा की, बिजली फ्री बीज की जो योजना इन्होंने वहां पे चालू की, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं काम किया उन्होंने। अब जनता इनको पूरी तरह से आईना दिखाएगी। दिल्ली से बुरा हशर इनका वहां पे होगा, पंजाब के अंदर। क्या लगता है पंजाब के अंदर इस बार नशा मुक्त चल रहा है या फिर स्टंट है, क्या नाम है, राजनीति? कह तो रहे हैं, देखो वैसे तो पॉलिटिशियंस जो हमारे आज तक रहे भी हैं, उसका क्या है कि कहना कुछ और है, अब करना तो फ्यूचर ही बताता है कि क्या कर रहे हैं। बाकी आप अगर उन पोस्ट जो वीडियो बोलते हैं कुछ उनके नीचे भी जाके पढ़ो, तो लोगों को जो पिछला रिकॉर्ड है उससे लगता नहीं है कि वो ऐसा, क्योंकि पिछले भी 10 सालों से 8 सालों से करना चाहे तो बड़ा कुछ कर सकते थे। पंजाब को बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से कोई ऐसा हुआ नहीं और लोगों को उम्मीद है नहीं, क्योंकि नशा मुक्ति तो थी ज़रूरी, लेकिन आज तक अभी तक कोई एक्शन दिख नहीं रहा हुआ है। बुलडोजर चल रहा है अब तो ड्रग माफिया के घरों पे। अगर चल रहा है अच्छी बात है, और ये चलना चाहिए था पहले भी और आगे अच्छी बात है। कुछ चले तो कुछ महीनों में पता चल जाएगा, अगर कुछ किया हो तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि लोग कोई भी अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप क्रिमिनल्स को डिस्ट्रॉय करते हो और आप अच्छी काम करते हो तो नेचुरली पूरी जो जनता है साथ में रहेगी, कोई खिलाफ नहीं जाएगी, दोबारा चुने जाएंगे, ज़्यादा वोटों से चुने जाएंगे। तो अगर अच्छे काम करेंगे आगे अच्छे आएंगे, नेगेटिव कम रहेंगे तो अच्छी बात है। दिल्ली की सत्ता जाने के बाद में अब क्या लगता है, डर है उनको पंजाब की सत्ता हार जाएंगे? पंजाब, देखो हर स्टेट बड़ा डिफरेंट काम करता है। पंजाब दिल्ली में कोई रिलेशन नहीं है। पंजाब की जनता और शुरू पीछे भी देखो जो पंजाब की सरकारें रही हैं वो बहुत डिफरेंट माइंडसेट है पंजाब में, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दिल्ली से, आप बिल्कुल भी नहीं। तो पंजाब में सत्ता चेंज करने के लिए बहुत एक लंबा समय चाहिए। अभी आप सोचो कि एकदम से बीजेपी आ जाए, नहीं पॉसिबल। पंजाब ने कांग्रेस ट्राई की, आपको ट्राई कर रहे हैं, उससे भी पंजाब में उतना सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे बीच बीच में छोटे इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर कोई और जीत जाता है। तो पंजाब में एक अच्छे लीडरशिप की अभी भी कमी है, और वो अब तो फ्यूचर ही बताएगा कि उस कमी को बेसिकली कौन सी पार्टी या कौन पूरा कर पाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है पंजाब के अंदर काम देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार? सोशल मीडिया ही देख पाते हैं हमें भी, धरातल पे तो चुटपुट जो खबरें आ रही है कि हाँ हो सकता है हो रहा हो, बट 2-3 महीने में पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअली अगर काम हुआ है तो वो दिखेगा, क्योंकि एक दिन में 2-4 दिन में हफ्ते में नहीं आपको काम दिखता, वो एक खबर होती है। लेकिन जो उसका इफेक्ट होता है वो आगे जो आता है उससे पता चलता है कि हाँ वो काम हुआ था, तो उस जगह पे वो चीज़ ख़त्म होती है। जैसे एक जगह नशा बहुत ज़्यादा है सपोज, तो अगर वहाँ अगले महीने 2 महीने बाद आपको मिलेगा कि नहीं ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें और ऐसे नहीं हो रहे लोग, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपको वो लोगों से पॉजिटिव व्यूज़ आएंगे कि ऐसा था अब ऐसा नहीं है। तो इट टेक्स टाइम, ये ओवरनाइट नहीं बताए जा सकते। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, दिखावा और करने में बहुत फ़र्क होता है। एक टाइम था, राजीव गांधी बोलते थे कि भाई अगर मैं 100 रुपये ऊपर से बेचता हूँ तो लोगों तक 15 पैसे पहुँच पाते हैं, तो कागज़ों में तो 100 रुपये ही दिखाते थे ना। दिल्ली में देख लो यही हाल है। दिल्ली में अब केजरीवाल को क्यों नकारा, क्योंकि वो दिखावट में तो हमने इंटरनेशनल मॉडल के स्कूल तैयार कर दिए, जब खुद जाओ तो वहाँ पर टॉयलेट भी नहीं ढंग से काम कर रही। तो दिखाना और एक्चुअल में डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर तमाम लोगों से बात करी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली की सत्ता तो उनके हाथ से चली गई, लेकिन अब पंजाब की बारी है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।